हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि इस समय जो है मैथ में हम साझेदारी चैप्टर को आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और आज इसी सीक्वेंस में हमारा ये दूसरा लेक्चर है। और आज इस लेक्चर में दोस्तों हम सबसे पहले साझेदारी के जो बचे हुए कुछ कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर करेंगे। इसके बाद इस पे आधारित प्रश्नों को हम बताएंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर जैसा कि हमने कुछ कॉन्सेप्ट जो है, कुछ इसके जो ट्रिक्स हैं हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो उसमें देखिए, पहला कॉन्सेप्ट क्या है। यदि निवेशित की गई राशि क्रमशः x1 x2 x3 x4 है, अर्थात मान लेते हैं कि हम ही किसी अलग अलग कंपनी में, ठीक है, एक कंपनी में x1 रुपीज इन्वेस्ट किया, दूसरे कंपनी में x2 रुपीज इन्वेस्ट किया, तीसरे में x3 इन्वेस्ट किया, चौथे में x4 इन्वेस्ट किया, या फिर हम और हमारे तीन फ्रेंड और हों, तीन दोस्त हम लोग हैं, सब मिला के चार लोग हैं और चारों लोग मतलब कि पहला वाला x1, दूसरा वाला x2, तीसरा वाला x3, चौथा वाला x4, इस तरीके से अगर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या होगा। उसके बाद यदि जो इन्वेस्ट करने के दौरान, अब हम इन्वेस्ट करते हैं इसीलिए जिससे कि हमें क्या प्राप्त हो सके, लाभ प्राप्त हो सके। तो यदि देखिए, पैसा तो अलग अलग हम लोगों ने निवेश किया, लेकिन यदि लाभ समान हो रहा हो, सभी का लाभ क्या हो, बराबर हो, तो यहाँ पर हमने लिखा यदि लाभ समान हो तो प्रत्येक द्वारा लगाए गए समय का अनुपात आपसे पूछा जा सकता है। और लगाए गए समय का अनुपात बड़ा ही सरल है। क्या कर रहा है दोस्तों, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है बस उसी का रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए। जैसे कि x1 इन्वेस्ट किया तो x1 का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा क्या हो जाएगा, 1/x1। x2 इन्वेस्ट किया तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x2। x3 रुपया इन्वेस्ट किया तो ये हो जाएगा x3। x4 इन्वेस्ट किया तो ये हो जाएगा x4। इस तरीके से ये जो है डॉट 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 आगे चलते रहेंगे। तो यहाँ पर वही हमने लिखा, तो लगाए गए समय का जो अनुपात होगा वो आपका क्या बन जाएगा, 1/x1 अनुपाते 1/x2 अनुपाते 1/x3 अनुपाते 1/x4 अनुपाते, इस तरीके से वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। यदि निवेश का समय, इस बार जो धन हम निवेश करेंगे, अब सिंपल सी बात है कि यदि हम किसी भी, चाहे छोटी सी एक गिमटी ही क्यों ना खोले, एक दुकान खोल ले, तो उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम पैसे को निवेश करते हैं। निवेश जो करने वाला धन होगा उसको निवेश कर देंगे। अब लाभ, जैसे निवेश किया तो तुरंत ही लाभ नहीं मिलेगा। अपने पैसे को हमें कुछ समय के लिए मार्केट में उस दुकान में लगाकर छोड़ना पड़ेगा, फिर फर्दर धीरे धीरे हमें जो है लाभ प्राप्त होगा। ठीक है। तो देखिए, वहां पर क्या है कि यदि निवेश का समय, अर्थात हमने जो पैसा निवेश किया, ठीक है, मान लेते हैं हमने 1000 रुपये निवेश किया T1 समय के लिए, कोई दूसरा बंदा आ गया 2000 रुपये निवेश किया T2 समय के लिए, कोई तीसरा बंदा आ गया जो कि कुछ पैसा निवेश किया T3 समय के लिए, और कोई दूसरा बंदा फिर आ गया और उसने जो क्या किया कि कुछ पैसा अपना T4 समय के लिए इन्वेस्ट कर दिया। इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। व्यक्ति आते रहेंगे, पैसे को निवेश करेंगे, समय अलग अलग सबका होगा यहाँ पर। ठीक है। यदि प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हो, इस बार भी क्या किया, जैसे कि मान लेते हैं हम पर्टिकुलर स्वयं की बात कर रहे हैं कि हमने 1000 रुपये एक वर्ष के लिए जो है किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, और हमारा एक मित्र था, उसने क्या किया, 1500 रुपये उसी कंपनी में 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दिया या 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि हमको जितना लाभ प्राप्त हुआ, लेट कर लीजिए कि मान लीजिए 1000 इन्वेस्ट करने के बाद हमें 200 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, वही सेम लाभ हमारे दूसरे मित्र को भी प्राप्त हुआ, जबकि उसने जो है 1500 रुपये 6 महीने के लिए 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया था। तो लाभ यहाँ पर क्या है, समान है। इस बात पे फोकस करिएगा, समान लाभ दोनों को प्राप्त हुआ है। तब वहां पर क्या होगा, पूछा क्या जाएगा, तो उसके द्वारा लगाई गई धनराशि का अनुपात क्या होगा, अर्थात जो हमने लगाया, हमारे मित्र ने लगाया, हमारे किसी दूसरे मित्र ने लगाया, हमारे किसी चौथे मित्र ने लगाया, इस तरीके से उस लगाए गए धनराशि का अनुपात निकालने का सबसे सिंपल सा तरीका हम आपको बता रहे हैं कि क्या करेंगे। जो समय दिख रहा है, जैसे T1 है, ठीक है, तो ये समय था जब इसे आप निवेशित करेंगे किसी धन को T1 समय के लिए, तो वह धनराशि का अगर अनुपात हमें निकालना है तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा 1/T1। T2 समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो हो जाएगा 1/T2। T3 समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो 1/T3।
T3, T4 समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/T4। इस तरीके से देखिए लगाई गई धनराशि का अनुपात 1/T1 अनुपात 1/T2 अनुपात 1/T3 अनुपात इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो ये जो है दो कॉन्सेप्ट और बचे हुए थे। अब साझेदारी के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा हुआ है जो हमने नहीं बताया। सबसे पहले लेक्चर में तो हमने एक कॉमन सा जो है और गजब का जो है मतलब ट्रिक दिया था। ठीक है, वो आप स्वयं अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पर इस नियम को बताए हैं, तो फिर अब हम इस नियम पर एक सवाल बताएंगे कि सवाल कैसे पूछा जाता है। तो दोस्तों जो हमने अभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया, उसी सेम कॉन्सेप्ट में एक उदाहरण जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों क्या है उदाहरण कि तीन व्यक्ति क्रमशः रुपया 15,000, मतलब पहला व्यक्ति 15,000, दूसरा व्यक्ति 18,000 तथा तीसरा व्यक्ति 21,000 रुपया भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर प्राप्त कुल लाभ को बराबर बांटते हैं। मतलब कि जो पैसा लगा, हमने बताया था ना कि पैसा हम लगा तो रहे हैं, एक देखिए 15 लगा रहा है, एक 18, एक 21,000 लगा रहा है, लेकिन समय दोनों का अलग है। कोई 1 साल के लिए लगा रहा होगा, मान रहे हैं ऐसा, कोई 2 साल के लिए लगाया होगा, कोई 1.5 साल के लिए लगाया होगा, लेकिन जो लाभ प्राप्त हुआ उस लाभ को वो बराबर बराबर क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं आपस में। बताइए कि समय के किस अनुपात में उनकी पूंजियां लगी थी, अर्थात कितने समय के लिए उनकी पूंजियां जो है निवेश की गई थी, उसका अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हमने उसी सेम कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो हम निकाल देंगे कि जो धनराशि उन्होंने इन्वेस्ट किया था अलग अलग समय के लिए, उस धनराशि का अनुपात क्या है, उस धनराशि का अनुपात क्या है। वहां पर हमने धनराशि को x1 x2 करके दिया था। ऐसे यहाँ पर 3 धनराशि है तो अनुपात उनका हो जाएगा 15,000 अनुपाते 18,000 अनुपाते 21,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 जीरो इसमें भी है, 3 जीरो इसमें भी है और 3 जीरो इसमें ही कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 15 अनुपाते 18 अनुपाते 21। इसको भी अगर हम काटेंगे थोड़ा सा, 3 से काटे तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, अर्थात अनुपात बन जाएगा 5 अनुपाते 6 अनुपाते 7। ये हो गया धनराशि का अनुपात। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हो रहा है, समान लाभ प्राप्त हो रहा है। भाई जो भी लाभ प्राप्त हुआ होगा, मान लीजिए इसको इन्वेस्ट करने के बाद टोटल ओवरऑल इनको ऐसा मान रहे हैं कि 10,000 रुपए लाभ के तौर पर प्राप्त हुआ, तो वो 10,000 रुपए को आपस में एकदम बराबर बराबर बांट रहे हैं। ठीक है, तो वही है कि प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हो रहा, अतः लगाए गए समय का अनुपात, अतः लगाए गए समय का अनुपात क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ठीक है, धनराशि का रेसिप्रोकल हो जाएगा। और धनराशि क्या था, अनुपात 5 अनुपाते 6 अनुपाते 7, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा, अर्थात 1/5 अनुपाते 1/6 अनुपाते 1/7। ठीक है, अब इसे हम सिंपल जो है रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए 5, 6, 7 का हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, और 5, 6 और 7 का जब हम निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आपको प्राप्त होगा 210। फिर करना क्या है, इसी 210 को एक बार 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 42। फिर इसी 210 को अगर हम 6 से भाग करेंगे तो हमारा यहाँ पर देखिए, भाग करके देख लीजिए एक बार, 210 भाग ही करना होता है। देखिए 6 × 18 बचा यहाँ पर 3 0, 6 × 5 = 30, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा 35। फिर क्या करेंगे, इस 7 से फिर 210 को भाग करेंगे, 7 × 3 = 21, कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। अर्थात ये देखिए निकल के आ गया कि लगाए गए समय का अनुपात क्या है, तो 42 अनुपाते 35 अनुपाते 30। इसी तरीके से कभी कभी आपको समय का अनुपात दे देगा और धनराशि का अनुपात पूछ लेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, मान लीजिए ये समय का अनुपात है, तो धनराशि का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो हमें जो है धनराशि का अनुपात निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट था, आपने देखा कि कॉन्सेप्ट कितना आसान था और कितने इजी वे में हमने आपको एक्सप्लेन किया। इसका सवाल भी देखिए कितनी आसानी से उसी कॉन्सेप्ट पर लग गया। ठीक है, एकदम टाइम टेकन नहीं है। जो समय निर्धारित किया जाता है एक प्रश्न को करने के लिए किसी भी एग्जाम में, उस समय अंतराल में जो है इस ट्रिक से आप उस प्रश्न को जो है सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हमने जो है सारा का सारा कॉन्सेप्ट साझेदारी का खत्म कर दिया। ठीक है, अब हम जो है
सब मिला जुला कर पढ़ाएंगे, मतलब कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि जैसे अभी हमने जस्ट इसके पहले जो बताया उसके आधार पर होगा। अब सारे प्रश्न जो है पूरे कॉन्सेप्ट के आधार पर होंगे, ठीक है। तो यदि आप नए हैं तो प्लीज जाके पहला लेक्चर जरूर देखिएगा साझेदारी का, फिर आप जो है इस लेक्चर को देखिएगा तो आपको बहुत ही आसानी से जो है चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है कि ए, बी व सी किराए पर एक चारागाह लेते हैं। ए, बी और सी ये तीन व्यक्ति हैं जो कि अपनी गाय को चराने के लिए एक चारागाह जो है किराए पर लेते हैं। अब देखेंगे कि ए के पास 10 गाय थी जो 7 महीने तक, बी के पास 12 गाय थी जो 5 महीने तक, और सी के पास 15 गाय थी जो 3 महीने तक चराने के लिए लेते हैं किराए पर चारागाह को। यदि चारागाह के किराए का मूल्य 17,500 रुपया है तो सी के हिस्से में किराए की क्या राशि आएगी, ठीक है। तो एकदम सेम वही है जैसा कि हमने कल आपको बताया था लेक्चर में कि निवेश किसके बराबर होता है, निवेश करना अर्थात किसी कंपनी में अपने पैसे को लगाना। तो ये भी क्या कर रहे हैं भाई, अपने गाय के ऊपर निवेश कर रहे हैं। गाय भी तो क्या है, गाय दूध देती है, वो लोग अपना दूध बेचेंगे तो गाय पर जो है क्या करना पड़ता है, पहले उस पर भी निवेश करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो गाय पर निवेश है। उसने चारागाह लिया किराए पर, अब गाय उसमें चरेगी, उस तंदुरुस्त रहेगी, जो है ज्यादा दूध देगी, ज्यादा बिकेगा, ज्यादा आमदनी होगी, ठीक है। तो वो एक निवेश है। और निवेश किसके बराबर होता है, निवेश बराबर होता है धन गुणे समय के, अर्थात जो धन आप निवेश करने वाले हैं, ठीक है, वो कुछ समय के लिए निवेश करेंगे तब जाकर आपको लाभ अर्जित कर पाएंगे। दूसरी बात हमने कल के डेट में यह भी बताया था कि जो निवेश का अनुपात होता है वो लाभ के अनुपात के बराबर होता है, और यही हमारा कल का जो है ट्रिक था। बस इतना सा ट्रिक इसी पे, और आज का ट्रिक आपने देखा ही, सब बहुत आसान है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल देते हैं यहाँ पर क्या कि जो है निवेश का अनुपात क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या था कि 3 व्यक्ति थे, ए था, बी था और सी था। ए के पास ये मान लीजिए हो गया हमारा धन और ये हमारा हो गया समय, ऐसे हमने वहां पर बना के समझाया था। तो गाय और गाय पे दिया गया समय। तो ए के पास कितनी गाय थी, 10 गाय थी और वो 7 महीने के लिए जो है किराए पर लिया चारागाह को। बी के पास 12 गाय थी, उसने जो है 5 महीने के लिए चारागाह को किराए पर लिया। और सी के पास 15 गाय थी जो कि जो है सिर्फ 3 महीने के लिए जो है कि चारागाह को किराए पर लिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल लेंगे कि ए, बी और सी के निवेश का अनुपात क्या है। ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ये क्या निकल के आएगा, निवेश का अनुपात, निवेश का अनुपात। इस तरीके से निवेश का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए जैसे हमने कहा था ना कि धन गुणे समय कर लीजिएगा। क्या होता है, धन गुणे समय, अर्थात गाय को हम धन मानकर अगर चले तो यहाँ पर बस मल्टीप्लाई करना है। तो 10 और 7 का गुणा करेंगे, 10 गुणे 7 अनुपाते 12 गुणे 5 अनुपाते 15 गुणे 3, और यहाँ पर जो कैंसिल हो सके जितना पॉसिबल हो उसको काट लीजिए। देखिए 5 से 5 दूनी 10, 5 से 5 एक बार में कट जाएगा, 5 यही 15, इस तरीके से 7 दूनी 14 अनुपाते 12 और अनुपाते 9, ये आ गया निवेश का अनुपात। अब निवेश किया तो लाभ अर्जित करना स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, क्योंकि हम निवेश इसीलिए करते हैं कि हमें लाभ प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सी के हिस्से में कितना आएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ए का मान हो गया 14 यूनिट, बी का मान हो गया 12 यूनिट और सी का मान हो गया भैया 9 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि कुल कितना किराया था, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। तो कुल किराया था हमारा 17,500, और इसी 17,500 कुल किराए को ए, बी और सी तीनों पेड करेंगे। अर्थात यहाँ पर ए के हिस्से में किराए का 14 भाग आया, बी के हिस्से में किराए का 12 भाग आया और सी के हिस्से में किराए का सिर्फ 9 भाग आया, ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। अर्थात ये जो है 14, 12 और 9 तीनों द्वारा दिए गए किराए का अनुपात है। और टोटल किराया कितना, 17,500। अगर हमें टोटल किराया यहाँ प्राप्त करना हो अनुपात के रूप में तो हमें क्या करना होगा, आनुपातिक योग निकालना होगा, जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम आनुपातिक योग निकालें तो 14, 12 और 9 को जोड़ेंगे, 4 2 6 और 9 और 6 हो जाएगा 15,
कि 5 हासिल आ जाएगा, 1 1 1 2 1 3, अर्थात यहाँ पर आनुपातिक योग 35 आया है, अर्थात कुल किराया 35 यूनिट है और यहाँ पर कुल किराया कितना है 17,500 रुपए है, अर्थात दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ही किराया है ए बी और सी के द्वारा दिया गया। तो 35 का मान अगर 17,500 है तो एक का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 17,500 को 35 से भाग करेंगे और हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सी के हिस्से में कितना किराया आ रहा है उसको निकालना है। और सी के हिस्से में बताइए कितना किराया आ रहा है, सी के हिस्से में 9 यूनिट किराया आ रहा है। तो अगर एक का मान ये है तो 9 का मान निकालने के लिए हम इसी में क्या करेंगे, 9 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे, जो भी आएगा हमारा आंसर वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए सिंपल सा जो है हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 सत्ते 35, 5 से 175 को डिवाइड करेंगे तो 5 तिहाई 15 और पंचम 25 और 2 जीरो यहाँ बचा हुआ है। फिर 7 से डिवाइड करिए तो 7 पचे 35, मतलब 500 आ जाएगा। और 500 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45, 4500 रुपया सी के हिस्से में आ जाएगा। ठीक है, बस यही दो कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट कल के डेट में हमने इसको क्लियर किया था और आज के डेट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया, और इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पर साझेदारी का कितना सा भी बड़ा प्रश्न हो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। तो देखिए ये हमारा अगला प्रश्न है, एक कंपनी में राम, रहीम व रॉबर्ट 30,000 रुपए, अर्थात राम 30,000 रुपए, रहीम 50,000 रुपए तथा वहीं पर रॉबर्ट ने जो है 40,000 रुपए निवेश करते हैं। यदि कंपनी का उनके द्वारा कुल लाभ, मतलब इतना पैसा खर्चा करने के बाद राम, रहीम और रॉबर्ट के द्वारा उनको जो लाभ के रूप में 18,500 रुपए जो है प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो रहीम का लाभ में हिस्सेदारी क्या होगा, सिर्फ रहीम की हिस्सेदारी पूछी जा रही है। तो सबसे पहले हम जो क्या निकाल देंगे, उनके द्वारा निवेश का अनुपात, क्योंकि जब हमें निवेश का अनुपात पता चलेगा तो जो निवेश का अनुपात होता है वही लाभ के अनुपात के बराबर होता है। तो आनुपातिक योग निकाल देंगे, आनुपातिक योग जो है लाभ का अनुपात निकल के आ जाएगा और लाभ का अनुपातिक योग निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर जो है हमें जो है लाभ दिया गया है 18,504, उसी के इक्वल करेंगे, एक का मान निकालेंगे और रहीम का जितना पार्ट होगा उसका मान निकालेंगे और हमें लास्ट में जो है इसका आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं राम की, अनुपाते रहीम और अनुपाते रॉबर्ट। ठीक है, ये है हमारा 30,000, 50,000, सॉरी कामा लगाना नहीं था, अनुपात लगाना था। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 40,000। देखिए सब में 4 जीरो है तो ये कैंसिल होते चले जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 3 अनुपाते 5 अनुपाते 4। अब देखिए रहीम का पूछा जा रहा है हमें, तो रहीम बीच में है, अर्थात बीच वाला जो पार्ट है वो रहीम का है, यही हमें 5 का मान निकालना है। तो हमने आपको कल के डेट में बताया था कि जो लाभ का, निवेश का जो अनुपात होता है, निवेश का अनुपात जो होता है, ये देखिए निवेश का ही अनुपात निकला है, ये किसके बराबर होता है, लाभ के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात यही जो निवेश का अनुपात आया है यही लाभ का भी अनुपात है। ठीक है, तो लाभ का हम आनुपातिक योग निकालेंगे। लाभ का आनुपातिक योग क्यों निकाला जा रहा है, अगर ऐसा प्रश्न जहन में उठ रहा है तो लाभ का आनुपातिक योग इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आनुपातिक योग का क्या मतलब होता है, कुल कितना होगा, टोटल कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ कुल कितना हुआ, ठीक है, और यहाँ पर कुल जितना लाभ हुआ होगा वही 18,504 के बराबर होगा, क्योंकि टोटल लाभ भी जो है 18,504 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल लाभ अगर निकालेंगे तो हमें इनको ऐड करना पड़ेगा, अर्थात ये हो जाएगा 5 3 8 4 12। यहाँ पर कुल लाभ 12 यूनिट है और यहाँ पर कुल लाभ रुपए में 15,400 है। ठीक है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। फिर हम क्या करेंगे, 12 को 18,504 के बराबर करेंगे, एक का मान निकालेंगे, 18,504 को हम 12 से भाग करेंगे और हमें रहीम का पार्ट निकालना है, अर्थात 5 यूनिट का मान निकालना है। तो 1 यूनिट का मान
18,504/12 है। तो 5 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको फाइनली आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 7,710 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 5 का मान, और 5 किसका था, रहीम का, अर्थात रहीम के हिस्से में जो लाभ प्राप्त होगा वो लाभ कितना है, 7,710 रुपये का लाभ है। तो इसी तरीके से दोस्तों हम जो है साझेदारी के कोई से भी प्रश्न हो, इन्हीं छोटे मोटे कॉन्सेप्ट पर जो है बड़े से बड़े प्रश्नों को हम सॉल्व कर पाएंगे, और हमने आपको बता दिया। अब दोस्तों हम एक नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दे रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़ने के लिए दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आप अपने मोबाइल में यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।